जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मैं अपने मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस, यूजुअली सारे ही वीडियोस व्हाइट बोर्ड पर बनाता हूं, बट जो वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं जिनमें मुझे बहुत दिल से पढ़ाना होता है उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाता हूं। ठीक है, यूजुअली सारे वीडियोस व्हाइट बोर्ड पे ही होते हैं। ठीक है, आज ब्लैक बोर्ड पर शिफ्ट किया है क्योंकि ट्राइंगल्स मुझे आपको दिल से पढ़ाना है। ठीक है, क्लास 9th है, दिल से पढ़ाना ही पड़ेगा, दिल से पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर, आपकी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 6 चैप्टर्स चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, उसको जाके देख लो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.1 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब दो सेम ट्राइंगल्स, एकदम ही सेम, एकदम दिमाग लगाना नहीं है, एकदम सेम ट्राइंगल। ठीक है, बस हम शक्ल कह दिया ना मैंने, बस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की एक डेफिनेशन है, मैंने अपनी कॉपी में लिखी है। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if sides and angles of one triangle, if ABC और PQR लिख दें अगर मैं, तो sides and angles of one triangle is equal to the corresponding sides and angles of other triangle। ठीक है, मतलब अगर AB कुछ साइड है, BC कुछ साइड है, AC कुछ साइड है, तो बराबर होनी चाहिए इसी के ये वाले हिस्से की करस्पॉन्डिंग, इसके ये वाले हिस्से की, इसके ये वाले हिस्से की। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, एकदम करस्पॉन्डिंग। मतलब ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता है, याद रखना, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इसी के इक्वल होगा, ये एंगल इसी के इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एकदम, ये इसका वाला भाई, ये इसका वाला भाई, हम दो भाई हम शक्ल है। मेरी ये वाली आंख ब्लू कलर की है तो उसकी नाक ब्लू कलर की नहीं है, उसकी भी आंख ही ब्लू कलर की है। मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलता है, ये और ये पार्ट मिलता है, ये और ये पार्ट मिलता है, हम शक्ल्स। ठीक है, तो ओके, ऐसा मान लो मेरी नाक काली है, उसकी चिन काली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि हम दोनों सेम है, मेरी चिन काली उसकी नाक काली, नहीं, करस्पॉन्डिंग, मेरी नाक तो उसकी भी नाक ही। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए। ठीक है, अब दो फिगर अगर सेम है तो मैं कह सकता हूं, ये चीजें मैं कह सकता हूं, 6 चीजें हैं, ये टोटल 6 चीजें हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में कुछ ऐसा है, अब देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को 6 चीजें पता हैं तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा शॉर्टकट है, तुम 6 चीजें मत बताओ, तुमसे 3 चीजें बता दो, सिर्फ 3। अगर तुमने 3 चीजें बता दी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिर्फ 3 चीजें बता दो। ठीक है, तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज हैं। ये है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड और साइड साइड साइड। ठीक है, इनको बाद में सिखाऊंगा, पहले ये 3 सिखाता हूं। ठीक है, ये 3 करके अपन एक्सरसाइज चालू करते हैं फटाफट। अगर दो अरे यार इतना छोटा क्यों बना रहे हो, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, वापस से छोटा ही बनाया मतलब, ठीक है, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो यहां मैं कह रहा हूं साइड एंगल साइड, अगर AB PQ के बराबर हो जाए, साइड एक और साइड, मतलब अगर BC QR के इक्वल हो जाए, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड के बीच में सैंडविच बना हुआ एंगल। ठीक है, 2 साइड के बीच में सैंडविच बना हुआ एंगल, मेरे को B और Q इक्वल चाहिए। अगर A और P इक्वल हो जाए, एंगल A और एंगल P, तो मैं SAS नहीं लगा सकता। आप कहोगे सर साइड साइड इक्वल हो गई, एंगल एंगल इक्वल हो गया, साइड साइड इक्वल हो गई, नहीं, 2 साइड के बीच वाला ही एंगल मेरे को चाहिए, इसलिए वहां पे SAS लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर ऐसा होता है और अगर एंगल B और एंगल Q बराबर हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आगे जगह नहीं है मेरे पास, ट्राइंगल ABC तो लिख दिया, अब ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, AB के बराबर कौन है, PQ, और फिर C
BC के बराबर कौन है? QR, तो BC के बराबर QR। ऐसा ऑर्डर का ध्यान देना, ठीक है, अपन एक्सरसाइज में ध्यान देंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब अगर एंगल A और P इक्वल हो गया और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? साइड एंगल साइड। फिर मेरे को AC और PR इक्वल चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो ये SAS हुआ, ठीक है। बाकी दो देखते हैं फटाफट। अगर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं A, B और C और ये है अपना P, Q एंड R, अगली क्राइटेरिया है ASA, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड। मतलब एक एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, ठीक है। तो अगर एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और अगर AB बराबर है PQ के, तो ये क्या है? ये क्या साइड एंगल है कि क्या है? मेरे को समझाओ। ये भैया एक एंगल था, हम ऐसे ऑर्डर में गए, तो एंगल के बाद एक साइड आया, फिर एक वापस से एंगल आया, तो ASA। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। आखिरी देखते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC और PQR, तो इसमें AAS मतलब एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, एक एंगल, एक और एंगल और एक साइड, ठीक है। तो अगर एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल C बराबर है एंगल R के, और अगर BC बराबर है QR के, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है। आई होप समझे होंगे। SAS का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ट्राइंगल में कोई भी दो साइड और एक एंगल इक्वल, ना 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 ना, बिल्कुल भी ना, गलती से भी ना। दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, दो एंगल और उन्हीं के बीच की साइड, ठीक है। एक एंगल, एक साइड और उनके बीच का एंगल, एक एंगल, एक साइड और उनके बीच का एंगल, एक एंगल, एक साइड उनके बीच का एंगल, ठीक है। दैट वाज SAS, दिस वाज ASA, दिस वाज AAS। बाकी जो दो बची है SSS और RHS, उनको 7.3 वाले वीडियोस में करा दूंगा, ठीक है। एक और बहुत छोटी सी चीज होती है जो पूरी एक्सरसाइज में हमारा बहुत साथ देगी, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसको भी एक लाइन में सुन लो बस। अगर मेरे को दिया हुआ है कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, अगर मेरे को दिया हुआ है, मेरे को दे दिया कि दोनों हमशक्ल हैं, दोनों जुड़वा बाएं हैं, दोनों का हर चीज एक दूसरे के बराबर है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए साफ कह सकता हूं कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R, A इज इक्वल टू P। साफ कह सकता हूं अगर मेरे को दे दिया कि दोनों हमशक्ल हैं। इसको क्या बोलते हैं? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दे दिया है कि ट्राइंगल्स हमशक्ल हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल्स बराबर इक्वल, एकदम हूबहू इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि दिस इज इक्वल टू दिस या दिस इज इक्वल टू दिस। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, नॉट ABCD, ACBD में AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AB लाइन है ना, वो एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है। प्रूफ करो कि दोनों ट्राइंगल्स हमशक्ल हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन है कि एंगल CAB बराबर है, मतलब ये CAB बराबर है BAD के, और AC और AD बराबर है, साबित क्या करना है? What do you have to prove? You have to prove that ABC ABD
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। करें साबित? तीन चीजें इक्वल दिखानी है, ऐसे तो 6 दिखानी होती है, बट मैंने आपको माफ किया, 3 तो इक्वल दिखा दो। ओके, 3 इक्वल दिखा दो। तो जो ट्राइंगल्स मांगे हैं वही ट्राइंगल्स लिख दो पहले। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी में क्या क्या कॉमन है? ए बी सी ए बी डी में क्या कॉमन है? ए सी और ए डी बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन एंगल एबीसी की बात हो रही है, तो एबीसी, तो एबीसी में सी ए बी है, सी ए बी बराबर है बी ए डी के, ये भी गिवन है। अरे यार गिवन तो 2 ही चीजें हैं, अब क्या करें? एक चीज 2 चीज, इन दोनों एंगल्स का कोई जिक्र, मतलब इस एंगल का कोई भी जिक्र नहीं, इन दोनों साइड का कोई जिक्र नहीं, इस एंगल का कोई जिक्र नहीं। देखो 6 चीजें चाहिए थी, ठीक है, एक एंगल कुछ नहीं, मतलब इसका तो चलो बात हो गई, इसकी कोई बात नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। अब 3 साइड्स की बात करते हैं, इसकी बात हो गई, इसकी कोई बात नहीं है। ये अरे 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 अरे, एक बात बताऊं, कॉमन ना हमेशा हेल्प करता है, हमेशा, ठीक है। ए बी सी ए बी डी, तो ए भी तो सेम ही है ना, तो ए भी तो सेम ही है। अब ये बता दो भाई बंधु कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगी, कौन सी लगी? एक साइड, एक एंगल, एक साइड, मतलब 2 साइड और उन्हीं के बीच का एंगल। सो बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कॉमा, नीचे लिख देता हूं, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। मुझसे मांगा तो एबीसी एबीडी था, एक काम करता हूं मैं एबीसी लिख भी देता हूं, लेकिन अब ध्यान से ऑर्डर डिसाइड करो। AB का भाई है AB, तो मैं पहले 2 लेटर्स है ना AB, तो मैंने यहां पे भी पहले 2 लेटर्स लिखे AB। AC और AD इक्वल है, AC तो AD, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान देना, आगे भी समझेंगे ऑर्डर्स का कैसे ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कुछ भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है समझने के लिए, अगर समझ में आ गया होगा तुम लोग मेरे को अच्छे से नहीं सुनोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। प्रूफ करो ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। तो 3 चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। सबसे पहले वही सेम चीज, दिया क्या क्या हुआ है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। AD और BC बराबर है, AD और BC को इक्वल दिखाया गया है, एंड डैब सबा, डैब को सबा के इक्वल दिखाया गया है। मांगा क्या है? मांगा है कि ABD और BAC बराबर है, ABD बराबर है BAC के, BD को भी AC के प्रूफ करना है, और ABD एंगल ABD को भी प्रूफ करना है BAC के। अब हम प्रूफ करेंगे। जो ट्राइंगल्स लिखे वो इक्वल करने के लिए मांगे वही ट्राइंगल्स लिख दो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD और BAC में देखो क्या क्या कॉमन है। एक तो AD बराबर है BC के, एक तो AD बराबर है BC के, और सेकेंडली DAB बराबर है CBA के। ये दोनों चीजें तो गिवन है, तो मैंने एज इट इज लिख दी। ABD में AD है, BAC में BC है, ABD में DAB है, BAC में CBA है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, BC का जिक्र हो गया है, मतलब इस ABC की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस ABC की बात कर रहा हूं, मतलब वही BAC ABC की बात। इस ट्राइंगल में
इस साइड का जिक्र हो गया है, इस एंगल का जिक्र हो गया है, इस एंगल का कोई जिक्र नहीं है, इस साइड का कोई जिक्र नहीं है, इस एंगल का कोई जिक्र नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र जो लिटरली सब में यूज हो जाता है, क्या? ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ठीक है। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हुई? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। एक साइड, एक एंगल, एक साइड, दो साइडों के बीच में एंगल। इसकी बात करें तो दो साइडों के बीच में एंगल, ठीक है। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉमा, ट्रायंगल ABD किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, एंगल A एंगल B के बराबर था, तो मैं A की जगह पे B लिख दूंगा। BA सेम था, BA AB, तो AB सेम हो जाएगा BA के, ठीक है। AB BA ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। AD BC के बराबर था, तो पहला और आखिरी शुड बी इक्वल टू पहला और आखिरी, तो यहां पे BAC आएगा, वही क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब जो आगे के पार्ट्स हैं मैं उनको सीधा लिख रहा हूं, BD इज इक्वल टू AC और ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों भैया आपने ऐसा क्यों लिख दिया? पहले ही बताया हुआ है। अगर मेरे को कह दिया है, मैंने बहुत मेहनत से साबित कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स हम शक्ल हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि AB इज इक्वल टू AB, BD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू BC और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। मैं कह सकता हूं बाय हमारा दोस्त, हमारा यार, बाय CPCT, ठीक है। तो दिस वाज इजी। जो क्वेश्चन में दिया था मैं वो लिखता चला गया। क्वेश्चन में यूजुअली दो चीजें तो दी ही होती है, कभी अगर एक दी होती तो बहुत दिमाग लगाना होता है, लेकिन यूजुअली दो चीजें तो दी ही होती है। तो तीसरी चीज कभी कॉमन निकल जाती है, कभी दिमाग से आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर तीन चीजें ही मांगे, तो 6 चीजें चाहिए होती थी पहले एक जमाने में। एक जमाना था जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 6 चीजें चाहिए होती थी, फिर जमाना आगे बढ़ा और केवल 3 चीजें चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। ऐसे उन्होंने फिगर में ऐसा लेबल कर दिया है। पर एक बार देखो, एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, हमने उससे एक परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर बनाया है जो कि इक्वल है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू दिस लाइन, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। शो दैट CD जो है ना, ये जो CD है, ये CD, ये CD, ये CD, ये AB को 2 टुकड़ों में बांट देती है। एक सेकंड के लिए पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है कि BC बराबर है AD के एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल A विच इज 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ करना है कि CD जो है ना वो AB को 2 टुकड़ों में कर देती है, मतलब AO जो है ना वो बराबर है BO के। हमको इनडायरेक्टली, वेरी वेरी इनडायरेक्टली हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ दिखाना, क्योंकि ये लाइन इन दोनों को इक्वल हिस्सों में काट देती है। डेफिनेटली हमको कोई ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम CPCT लगा पाएंगे। तो इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल ODA, इन दो ट्राइंगल्स में क्या कहानी चल रही है ध्यान से देखो। OCB, पहले OCB की बात करेंगे। OCB की BC बराबर हो AD के, ठीक है। एंगल B बराबर है एंगल A के, ये चीजें गिवन है, ये चीजें गिवन है, ठीक है। इसका जिक्र हो गया, इसका जिक्र हो गया। अब ये तो मांगा है, ये कुछ नहीं है, ये एंगल कुछ नहीं है, इस एंगल का जिक्र हो गया। ये एंगल के बारे में आप लोग कुछ कह सकते हो?
एंगल BOC और एंगल DOA के, मैं तो कहूंगा इक्वल, शायद आप लोग भी कहोगे मेरे पीछे पीछे इक्वल। भैया इक्वल क्यों? इक्वल इसीलिए क्योंकि हमने बचपन में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब हमने एक चीज पढ़ी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस एंगल की बात हो गई। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, साइड उसके बाद आया एंगल, उसके बाद आया एंगल। ठीक है, मतलब अगर ऐसे ऑर्डर में भी चले तो एंगल, एक और एंगल, साइड, तो AAS। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉमा। अब ध्यान से, मैंने OC भी तो ले लिया, मैंने एक ट्राइंगल तो लिख दिया। आप एक ट्राइंगल तो मन से लिख सकते हो, OCB ये वाला। अब OCB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो ध्यान से देखेंगे। एंगल O और एंगल O भाई भाई थे, तो मैंने O की जगह पे O लिख दिया। B और A भाई भाई थे, तो मैंने B की जगह पे, जैसे B यहां थर्ड पे था वैसे मैंने यहां थर्ड पे लिखा, और बचा यहां पे C और यहां पे बचा D। ऑल्सो BC और AD भाई भाई थे, BC और AD भाई भाई थे। ठीक है, तो OCB कॉन्ग्रुएंट हो गया ODE के, मतलब एंगल O इक्वल टू एंगल O, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो बाय CPCT मैं क्या कह सकता हूं, मेरे को प्रूफ करना था A और BO बराबर है, BO पहला लेटर आखिरी लेटर बराबर है पहला लेटर आखिरी लेटर के, बाय CPCT AO is equal to BO, which means that CD bisects AB। ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ था, मेरे को AO is equal to BO प्रूफ करना था, लेकिन वो डेफिनेटली CPCT से ही होता, हमको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही होता। एक लाइन से एक साइड का जिक्र तो था ही, एक एंगल का भी जिक्र था, हमने दिमाग लगाया वर्टिकली अपोजिट में क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था इस बार, तो फिर हमको सीक्वेंस डिसाइड करना था कि वो सीक्वेंस क्या हो सकता है। एक सेकंड के लिए अगर मैं इसको हटाऊं, तो दिस वाज एक साइड, एक एंगल और एक एंगल, तो मैं कह सकता था साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, बट हमने AAS पढ़ा है, तो लेट्स राइट एज द ऑर्डर गोस। एक एंगल आया, एक और एंगल आया, और ठीक चिपक के एक साइड आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। मतलब इस L और M जो कि पैरेलल थी, इनको इंटरसेक्ट किया, ये लोग टकराई हैं एक और पैरेलल लाइंस के जोड़े से। ठीक है, दो रेल की पटरी, ठीक ऐसे जा रही थी, कैसे जा रही थी। ठीक है, तो शो करो कि ABC कॉन्ग्रुएंट है CDE के। ठीक है, तो एज सच कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब L is parallel to M और P is parallel to Q, बस ये दिया हुआ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या मांगा है, ABC CDA। ABC को कॉन्ग्रुएंट माना है, मतलब प्रूफ करना है, CDA क्या प्रूफ करना है। पैरेलल लाइंस में हम तो एक ही चीज जानते हैं, कि अगर कोई लाइंस पैरेलल है और बीच से, मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है और बीच में से अगर एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो एक Z के जो अंदर के एंगल्स होंगे, Z के अंदर के एंगल्स वो इक्वल होंगे बाय द नेम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल भाई साहब आते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर के एंगल्स कौन से हैं, ये एक्सटीरियर कौन से हैं, ये। ठीक है, तो अंदर के मैंने एक बार ये ले लिए, अब ये नहीं लूंगा, ये लूंगा। ठीक है, या फिर मतलब साइकिल चलानी है बेसिकली। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स, लेकिन ऑल्टरनेट एक छोड़ के। ठीक है, तो इसके बाद ये नहीं लूंगा, ये लूंगा, या फिर इसके बाद ये नहीं लूंगा, ये लूंगा। ऐसे, या तो ऐसी साइकिल चलाओ या ऐसी साइकिल चलाओ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, और दिख भी रहा है, एक ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एक ये एक्यूट एंगल है, एक ये एक्यूट एंगल है, एक ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे,
तो ये दोनों बराबर होंगे बाय द नेम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब क्योंकि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है, एंड मेरे को ये पैरेलल लाइंस दिख रही है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, कोई बात नहीं, उल्टा जेड, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। मान लो ऐसी एक लाइन आती है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर एक ऐसी लाइन आती है, ठीक है, तो अंदर के एंगल कौन से हुए, ये हुए ना, तो अगर मैंने ये ले लिया तो ये नहीं लूंगा, ये लूंगा, उल्टा जेड। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ये एंगल कौन सा है, ACB, किसमें होगा, इसमें होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। रीजन लिख रहा हूं, एक सेकंड। अब ये तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर बता दिया, इन दोनों लाइंस पैरेलल था, इसलिए ध्यान से देखो, अगर ये लाइन से तो पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो Z बन रहा है, Z बन रहा है। सो दिस एंगल ZZZ is equal to this angle. So BAC, angle BAC is equal to angle ACD। इन दोनों का रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये तो दो की बात हो गई। तीसरा, इनका कुछ जिक्र, इन एंगल्स का कुछ नहीं, खैर ए तो हमारे पास है भी नहीं। अब हमको एक साइड का जिक्र तो करना पड़ेगा। मैं इसको पैरेललोग्राम एक सेकंड के लिए नहीं कह सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, दिख रहा है मेरे को, मेरा ब्रह्मास्त्र दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, AC। सो AC इज इक्वल टू AC विच इज कॉमन। तो इस एंगल का जिक्र हुआ, इस साइड का जिक्र हुआ, इस एंगल का जिक्र हुआ, तो एंगल ठीक अगली साइड, ठीक अगला एंगल। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल, पहले मैंने लिखा ABC, पर देखो किसके बराबर है, ABC। ये एंगल किसके बराबर था, A वाला एंगल C के बराबर था, तो मैंने पहला यहां पे A था तो पहला यहां पे C लिखूंगा, ठीक है। C वाला एंगल A वाला एंगल के बराबर था, C वाला एंगल A वाला एंगल के बराबर था, तो मैंने A आखिरी में लिख दिया, बचा D बीच में लिख दिया। AC पहला और आखिरी शुड बी इक्वल टू पहला और आखिरी CA, ठीक है। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ABC इज इक्वल टू CDA, वही मांगा था। दिस वाज वेरी 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 इजी, ठीक है। पैरेलल का कंसेप्ट हम जानते हैं, तो हम दो एंगल से डिराइव कर पाए, और AC हमारा ब्रह्मास्त्र तो आ ही जाता है, मेजॉरिटी यूजुअली हर क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस लाइन L ने एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B L पे एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। यहां से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहां से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री। शो दैट APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, ठीक है। तो मैंने गिवन पहले से ही लिख लिया इस बार, ठीक है। APB और AQB का एंगल सेम है, 90 डिग्री 90 डिग्री, और PAB ये वाला और ये वाला एक वाला, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये, और हमको एक और चीज प्रूफ करनी है कि BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल्स मांगे, तो वो दोनों ट्राइंगल्स लिख देंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों में क्या है, एक तो APB एंगल बराबर है AQB के, ठीक है। एक PAB एंगल बराबर है, PAB इसी ट्राइंगल में होगा, ठीक है। PAB इज इक्वल टू BQ मत लिख देना, मतलब BAQ इज इक्वल टू PAB। APB में APB होगा, PAB होगा, ठीक है। तो ये बराबर है BAQ के। दो चीजें तो हो गई, क्या, दो चीजें तो हो गई, ये हो गई, ये हो गई।
अब तीसरा, इस साइड का कोई जिक्र नहीं है, इस साइड का कोई जिक्र नहीं है, इस एंगल का कोई जिक्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र AB इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन थी और ये तो हमारा है ही ब्रह्मास्त्र कॉमन। ठीक है, तो बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हो रहा है? साइड एंगल एंगल, मतलब एंगल एंगल साइड, एक एंगल आया, एक और एंगल आया और ठीक उसके बाद एक साइड आ गई। ठीक है, तो बाय AS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कॉमा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब APB किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल P एंगल Q इक्वल था, एंगल P और एंगल Q इक्वल था, तो मैंने यहां एक सेकेंड, मैंने नीचे बीचों बीच में Q लिख दिया क्योंकि P और Q बराबर था, A और A बराबर था। ठीक है, तो मैंने A की जगह पे A लिख दिया। ठीक है, और AB पहला और आखिरी शुड बी इक्वल टू AB, पहला और आखिरी, तो यहां पे आ जाएगा B, AQ भी, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और अब हमने साबित कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम शक्ल है, तो बाय CPCT BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, मतलब दूसरा तीसरा इज इक्वल टू दूसरा तीसरा। ठीक है, CPCT तो हमारा दोस्त है, CPCT दोस्त है और ये कॉमन हमारा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर ये वाला, AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, BAD इज इक्वल टू EAC। हमको साबित करना है कि BC और DE बराबर है, डायग्राम्स में भी दिया हुआ। ठीक है, तो होगा तो CPCT से एंड वाली लाइन होगी बाय CPCT BC इज इक्वल टू DE, ये मेरी एंड वाली लाइन है, मैं जानता हूं, मंजिल जानता हूं, रास्ता बनाना है। BC और DE, पूरा खेल दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने का है, तो करो कि BC और DE कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही? BC, अरे भैया BC बेस से तो एक ही ट्राइंगल है ABC, और DE अब देखो DE से आप DEC कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोचो, ये ट्राइंगल क्या तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है इस ट्राइंगल के? बोलो नहीं। ठीक है, तो इसलिए ABC होगा और DEA होगा। ठीक है, ये वाला, ये बड़ा सा और ये बड़ा सा, ये फिर भी थोड़े एक जैसे दिख रहे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब ABC में AC है और ADE में AE है, ABC में AB है और ADE में AD है। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। अब एक बहुत ही ट्विस्ट है अच्छा वाला, BAD कहाँ है? एक सेकंड, ABC पहले ले मैंने, तो BAD कहाँ है? BAD ये रहा। ठीक है, एंगल BAD बराबर तो है एंगल EAC के, लेकिन EAC इसमें है क्या? नहीं है। BAD इसमें है क्या? नहीं है। अब ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, BAD मतलब ये वाला बराबर है EAC के, EAC के, इस वाले के, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और मेरे को ये दोनों एंगल्स बराबर करने हैं, तो ये तो इक्वल ही है और ये भी इक्वल ही है। ठीक है, सो अगर BAD EAC सेम है, मैंने BAD में ऐड कर दिया DAC और यहां पे भी ऐड कर दिया अगर मैंने EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, तो BAD प्लस DAC कितना होगा? BAD प्लस DAC कितना होगा? BAC हो जाएगा, ये हो जाएगा BAC और ये हो जाएगा दिस प्लस दिस ना, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा DAE, ये हो जाएगा DAE। कहां पढ़ा था ये?
if equals are added to equals then the होल्स आर इक्वल। पढ़ा था यूक्लिड बाबा, पढ़ा था, ठीक है। तो बी ए सी डी ई के बराबर हो गया, ये दोनों इसके बराबर हो गए, दोनों इसके बराबर हो गए, ठीक है। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हुई? कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है। तो इसमें मैंने साइड की बात करी, उसके बाद एक एंगल की बात करी, उसके बाद एक साइड की बात करी। अब अगर इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे तो एक साइड की बात करी, एक एंगल की बात करी, फिर से एक साइड की बात करी। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कॉमा ट्रायंगल, ऑर्डर का ध्यान देंगे, पहले ABC लिखा, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A और एंगल A बराबर थे, तो मैंने A की जगह पे A लिख दिया, एंगल A और एंगल बराबर थे। AB बराबर था AD के, तो AB तो मैंने लिख दिया AD। AC पहला आखिरी बराबर था AE के, पहला आखिरी। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। तो बाय corresponding parts of congruent triangles BC is equal to DE। वापस समझाएंगे एक बार। BC और DE को मेरे को साबित करना था इक्वल है, उसके लिए मेरे को ट्रायंगल ढूंढना था। मैंने ट्रायंगल तो ढूंढ लिया, दो चीजें गिवन थी, साइड और साइड, वो मैंने लगा दी। एंगल का जिक्र तो था, लेकिन ये एंगल BAD ट्रायंगल में था, इस बड़े से में नहीं था, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, और मेरे को चाहिए थे ये एंगल और ये एंगल, तो बस ये कॉमन हिस्सा था। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, मैंने एक कॉमन हिस्सा ऐड कर दिया, तो ये पूरे भी बराबर हो गए, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो फिर एक साइड का जिक्र कर दिया मैंने, एक एंगल का कर दिया, और ठीक उसके बाद एक साइड का कर दिया। तो बाय SAS दो ट्रायंगल जैसे ही बराबर हुए तो उनका हर हिस्सा, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, के छह इससे बराबर आ जाएंगे। सो बाय CPCT BC इज इक्वल टू DE। ये था हमारा छठवां सवाल। आई होप समझ में आया होगा। दो सवाल बचते हैं तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, सेवेंथ क्वेश्चन, सातवां सवाल। AB is a line segment, P is the midpoint, ठीक है। D and E are points on the same side of AB such that ऐसा and ऐसा show that ऐसा करते हैं। तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? ये बड़े वाले बड़े वाले, ठीक है। तो अब रुक जाओ एक सेकंड। ये जो DAP है, एक सेकंड, DAP, अच्छा ओके, DAB होगा ना, या DAB भी नहीं है, तो DPB एक तो ये वाला एंगल है, और BAD, हाँ BAD है DAB, और AB, ठीक है, ओके। तो DAP इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल DAP वो बराबर है एंगल EBP के। EBA दिया हुआ है, तो अगर EBA इक्वल है तो EBP भी तो इक्वल ही होगा, इसी एंगल की बात हो रही है ना, ठीक है। ठीक वैसे DAP हो या DAB हो, आम की बात है बस, ठीक है। तो इसीलिए तो ये तो इक्वल है, मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा सा गिवन है, ठीक है। P मिड पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से, डायग्राम में लेबल नहीं किया है, कि लेबल किया है मैंने नहीं किया है, हाँ लेबल किया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। तो P अगर मिड पॉइंट है तो फिर AP बराबर हुआ PB के, ठीक है। ये दोनों चीजें तो कह सकते हैं गिवन थी, ये स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ था, भले डायग्राम में ना दिख रहा हो, ठीक है। अब ये साइड भी इक्वल है,
लेकिन मेरे को इस साइड से मतलब है, ये साइड इक्वल दी है लेकिन मेरे को इस साइड से मतलब है, तो वही वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, कि अगर EPA बराबर है DPB के, मैंने EPA में मैंने EPA मैंने इसमें EPD जोड़ दिया और इधर भी मैंने DPB में EPD जोड़ दिया, तो क्या होगा, तो EPA प्लस EPD ये हो जाएगा DPA, ये हो जाएगा DPA जो कि बराबर होगा DPB EBD, तो ये हो जाएगा EPB, ये हो जाएगा EPB, वही यूक्लिड्स वाला एल्गोरिथम, वही पिछला वाला ही लिख देना पूरा, इफ इक्वल्स आर टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां करेंगे अब, ठीक है, तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ए से पढ़ाई है कि अगली एक्सरसाइज में, मैं भूल गया एक सेकंड, ASA पढ़ाई है 7.1 में, ठीक है, क्या 5 है ना, तो इसलिए मैं भूल गया था। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल, ऑर्डर का ध्यान रख रहा हूं, रुक जाओ, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P के बराबर है, तो मैंने P को बीच में रख दिया, AP बराबर है PB के, AP बराबर है PB के, तो मैं B को यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं एक सेकंड के लिए, और A बराबर है P के, A बराबर है एक सेकंड P बराबर है P के, अच्छा हाँ ठीक है ना, तो मैंने P को एंड में रखा, A बराबर है B के, A बराबर है B के, तो मैंने B को यहां पे रखा, और फिर बचा क्या, E बचा E, तो इसलिए तो ये हो गया ट्राइंगल EBP, यही मांगा ना, यही मांगा था, देख लो, ठीक है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और CPCT से AD पहला दूसरा इज इक्वल टू BE, देखा, पहला दूसरा, ठीक है। वापस समझेंगे एक बार, डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, ये एंगल का जिक्र था, कर दिया, P मिड पॉइंट बोला था, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, हो गया, लेकिन इन दोनों एंगल्स की बात करी थी, मेरे को ये और ये चाहिए थे, वही ये वाला पार्ट कॉमन है, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो फिर एंगल साइड एंगल, और फिर CPCT तो हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे 7 सवाल, अब बचता है एक आखिरी सवाल, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, आखिरी सवाल बहुत कंजस्टेड लिखा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, ठीक है। राइट एंगल इज ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का M मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। C जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ठीक है, तो ये और ये बराबर हो गए, ठीक है। अब शो दैट, 4 चीजें शो करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज AMC और BMD इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD AM इज इक्वल टू MB, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं क्योंकि सच में बहुत लंबा जाने वाला है। AM इज इक्वल टू MB हो गया, ठीक है। CM इज इक्वल टू DM हो गया, दिया हुआ है, CM इज इक्वल टू DM, ये दिया हुआ है, ये दोनों ये चीजें गिवन है, दिस इज गिवन, और तीसरी चीज इन दोनों का जिक्र हो गया, ये एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, क्या लिख के, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो AMC और BMD में AMMB बराबर, CMDM बराबर, बीच के एंगल बराबर, ठीक है। तो बाय SAS कॉमा AMC BMD, कैसे,
एंगल एम और एंगल एम बराबर थे, तो मैंने एम को बीच में रखा, ठीक है, एम को मैंने बीच में रखा, एम को बीच में रखा, एंड सी एम बराबर था डी एम के, तो मैंने, अब देखो जैसे यहाँ पे एम सी है तो यहाँ पे एम डी होना चाहिए, एम सी वॉज इक्वल टू एम डी एंड ए एम वॉज इक्वल टू एम बी एंड ए एम वॉज इक्वल टू एम बी, ठीक है। तो ए एम सी बी एम डी बराबर होगा, बहुत छोटा लिखा है बट प्लीज टॉलरेट, ठीक है। तो ये तो बराबर हो गया। अब मेरे को प्रूफ करना है कि जो डीबीसी है ना, जो डीबीसी है वो 90 डिग्री है, ये मेरे को प्रूफ करना है, और ये अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो देखो अब क्या होगा। अब ये होगा, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर, ये 90 है, मेरे को इसको भी 90 प्रूफ करना है, और ये दोनों लाइनें सीधी खड़ी है, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ही साइड पे 90 डिग्री 90 डिग्री। थोड़ा कुछ याद आ रहा है? टक टक टक, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और बीच में से दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और बीच में से अगर एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो एक ही सेम साइड पे क्या बनता है? 180 डिग्री बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वापस से, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, वो सब बात ठीक है, बट ट्रांसवर्सल क्या, तो इस साइड या इस साइड जो अंदर के एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मान लो ये पैरेलल है, हाँ सिर्फ मान लो, तो ये ट्रांसवर्सल मेरे को दिख रही है, ये पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल जरूरी थोड़ी ना ऐसी टेढ़ी हो, ऐसी सीधी भी हो सकती है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल आती है, तो सेम साइड पे 180 मतलब सेम साइड के एंगल्स का टोटल 180 बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल है, अगर हमने साबित कर दिया तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये हो गई पैरेलल, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो यहां से देखोगे तो पैरेलल मतलब आपके लिए, चलो ऐसे सीधी बना के दिखा देता हूं, ये देखो, ये वापस से ये। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो इस हिसाब से ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका तो 90 ऑलरेडी है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मिशन क्या है? व्हाट इज आवर मिशन? आवर मिशन इज टू प्रूव दैट डीबी इज पैरेलल टू एसी। और अभी हमारे हाथ में क्या है? ये चीज है, अभी हमारे हाथ में ये चीज है, ठीक है। तो एज ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD, so by CPCT, एक चीज आपको शायद याद होगी, मैंने आपको 8th में पढ़ाई थी, 9th में भी पढ़ाई है, कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो हम साबित कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। एंड अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो हम साबित कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। समझे? तो इसलिए लाइन पैरेलल करने के लिए हमको ऑल्टरनेट इंटीरियर सेम दिखाने होंगे, ठीक है। तो बाद के लिए ये हमारी ट्रांसवर्सल है, बट अभी के लिए हमारा ट्रांसवर्सल क्या हो सकता है? या तो इसको बना दो या इसको बना दो, ठीक है। तो टक 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 या फिर टक टक टक, चलो आपके लिए सीधा जेड लेते हैं, ठीक है। तो अगर टक 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 ऐसा अगर है, टक 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 जेड बन रहा है, तो अंदर के एंगल्स ये BDC, नहीं BDC का तो हमारे पास BDC है कि नहीं है? हमारे पास BDM है, ठीक है। तो एंगल D ले लेते हैं, एंगल D नहीं, चलो एंगल D नहीं ले सकते ना, फिर अपन को ये भी लेना पड़ेगा। तो एंगल BDM, तो बाय CPCT एंगल BDM आखिरी वाला इज इक्वल टू एंगल आखिरी वाला ACM,
बीडीएम और एसीएम बराबर दिखा दिए मैंने, बीडीएम और एसीएम ये दोनों अगर बराबर हैं तो कह सकते हैं ना बाय सीपीसीटी बीडीएम इज इक्वल टू जीसीएम। 10 लाइन्स डीबी एंड एसी आर पैरेलल, डीबी इज पैरेलल टू एसी, ये मैंने साबित कर दिया। एज क्योंकि बीडीएम बराबर है एसीएम के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बदौलत आई होप तक सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक Z बनता हुआ मेरे को दिख रहा है, तो ये अंदर के एंगल्स मैंने साबित कर दिए, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए, तो ये लाइन पैरेलल हो गई और डीसी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो मैंने साबित कर दिया कि डीवी इज पैरेलल टू एसी क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। सो इफ डीबी और एसी पैरेलल है एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, और अगर बीसी ट्रांसवर्सल है टक टक टक, ठीक है, अगर बीसी ट्रांसवर्सल है तो इसको मैं थोड़ा आपके लिए आगे खींच रहा हूं, ठीक है। तो अगर टक टक टक, ठीक है, सो एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी या बीसीए शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। रूल क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो डीबीसी प्लस बीसीए तो दिया हुआ है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी मैंने साबित कर दिया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही आसान था, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनका हर हिस्से से इक्वल हो गया। पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉलो होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो पैरेलल फॉलो होगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो ये लाइनें पैरेलल साबित हो गई। अगर इन दोनों को भी इक्वल दिखा सकता था, अगर ए बी को मैं ट्रांसवर्सल मान रहा हूं तो तब भी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। एंड अगर लाइनें पैरेलल हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इधर या इधर कहीं भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे 180 डिग्री बनेगा अंदर के एंगल्स का सम। ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ था, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। देखो पूरा बोर्ड भर गया, अभी भी 2 चीजें प्रूफ करनी बाकी है, ठीक है। यहां करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इन ट्राइंगल डीबीसी एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी, डीबीसी एसीबी, ठीक है। डीबी इज इक्वल टू एसी, बता रहा हूं कैसे, डीबी इज इक्वल टू एसी सीपीसीटी से, ये दोनों बराबर है ना, एएमसी और बीएमडी बराबर है, तो एसी बराबर होगा बीडी के, ठीक है। ये ट्राइंगल्स लिए थे ना, अब मेरे को ये ट्राइंगल्स चाहिए, ठीक है। तो एसी बी और इसमें बीसी कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन एंड अब देखो मैं यूक्लिड लगा सकता हूं कि अगर ये और ये इक्वल, ये चलो छोड़ो यूक्लिड भूल जाओ, इस साइड का जिक्र हो गया, ये कॉमन हो गई, ये हो गया, इस एंगल का भी जिक्र कर सकता हूँ, ये तो बहुत तरीके से प्रूफ हो सकती है, ठीक है। तो एंगल BDC
भी बराबर ही था और अब तो 90 डिग्री भी ले लिया है, बट ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही कुछ ले सकता हूँ ना, मैं दिख ही रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर dB और AC लिया है, मैंने अगर ये लिया है और मैंने अगर ये लिया है, प्लीज समझना ध्यान से, प्लीज समझना ध्यान से, मैंने अगर ये लिया है और अगर ये लिया है, 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 तो मैं ये नहीं ले सकता। आई होप समझे होंगे, आई होप समझे होंगे। अगर दो साइड लिए तो मेरे को उन्हीं के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने ये तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता ये वाला एंगल, क्योंकि इसका तो कुछ भी दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को ये एंगल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो एस नहीं लगेगा, दो साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाली साइड लूंगा, ठीक है। तो डीबीसी इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में डीबीसी इज इक्वल टू एसीबी, एसीबी दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। सो बाय किससे हो सकता है, एस, तो बाय एस, ठीक है। यहां पे भी अगर देखें तो इस साइड का जिक्र हुआ, ये कॉमन थी और ये बीच का 90, ठीक है। तो ऐसे से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। अब आखिरी चीज बचती है, सीएम को मेरे को दिखाना है आधे ए बी के, सीएम और ए बी, ठीक है। सीएम ये और आधा ए बी, समझ गया, सीएम, अच्छा ओके, ये तो थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। सीएम का पूरा क्या है, सीडी, ठीक है। ये मैंने अभी प्रूफ किया ना, ये तो सीडी और बीए क्या बराबर है, क्या सीडी और बीए बराबर है, सीडी बीए, सीडी इज इक्वल टू बीए सीपीसीटी से, इस ट्राइंगल के सीपीसीटी से, ठीक है। तो आधा सीडी इज इक्वल टू आधा बीए या ए बी, चलो ए बी लिख देना, ए बी, सीडी और ए बी बराबर है तो आधा आधा करके दोनों से, आधा सीडी कितना है, सीडी का आधा कितना है, सीडी का आधा कितना है, सीएम है। ये कहीं क्या प्रूफ है कि सीएम और एमडी बराबर है, सीएम और एमडी, अच्छा गिवन ही है, सीएम और एमडी बराबर है, ठीक है। तो सीडी का आधा कितना हुआ, सीएम, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ए बी के बराबर। मैंने हाफ ए बी किया ही नहीं, मैंने हाफ ए बी किया ही नहीं कि एम बी लिख दूं या एम ए लिख दूं, ठीक है। मैंने पूरा सी डी लिखा, मैंने पूरा ए बी लिखा, सी डी इज इक्वल टू ए बी, वो तो इससे प्रूफ हो जाएगा, सी डी और ए बी, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके हाइपोटेनियस भी इक्वल होंगे इन लेंथ, ठीक है। तो इसलिए सी डी और ए बी बराबर हो गया, सी डी और ए बी बराबर हो गया, दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ ले लिया। आधा सी डी कितना है, आधा सी डी कितना है, आधा सी डी सीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हाफ ए बी को मैंने हाफ ए बी ही लिखा, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। सो दिस वाज फोर्थ, दिस वाज फोर्थ, दिस वाज थर्ड, दिस वाज थर्ड, सेकेंड ढूंढ रहा हूं मैं, दिस वाज सेकेंड, दिस वाज सेकेंड एंड दिस वाज फर्स्ट, ठीक है। और यहां पे एक बाइफोर्केशन आएगा, ठीक है। सो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो एकदम, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बहुत लंबा वीडियो बना, आखिरी क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, ठीक है, बट कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी एकदम जेन्युइनली कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आप ही का कमेंट सेक्शन है, मेरा नहीं है, आप ही का ही है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।